अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम। इस वीडियो में आप एक लेटर सीखेंगे। वो ये है, लेटर टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन द मैरिज सेरेमनी ऑफ हिज सिस्टर। देखें, इस वीडियो में आप ये लेटर डिटेल के साथ पढ़ेंगे और मज़ीद आप ये सीखेंगे कि मेथड ऑफ लेटर क्या है, यानी लेटर का तरीक़ाकार क्या है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने पेज के राइट कॉर्नर पे लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल के आगे आप कॉमा लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरतीब नीचे आप लिखेंगे अपने शहर का नाम। तो पेपर में आप शहर का नाम नहीं लिख सकते, तो फर्ज करते हैं सिटी और आगे कामा, फिर ए डॉट बी डॉट सी, और सी के आगे आपने लाजमी डॉट लगाना है। अब आप नीचे बिल्कुल इसी तरतीब में डेट लिखेंगे, यानी जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं। तो आज की डेट है जुलाई 15, और आगे आप कॉमा लगाएंगे, फिर 2021। डेट के आगे आपने लाजमी डॉट लगाएंगे। और अब आप आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे नीचे लाइन होगी और साइड वाली लाइन को टच करते हुए आप लिखेंगे डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड के आगे आपने कॉमा लगाना है। देखें, अब आप पहुंच चुके हैं बॉडी ऑफ लेटर में, जो कि लेटर का मेन पार्ट है। इस लेटर का बॉडी आपने किस तरह लिखना है, तीन या चार ऐसी बातें हैं जो आपने जहन नशीन करने हैं। पहली बात यह है कि आप ये लिखेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपके यानी बहन की शादी पे मुझे मदऊ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट आप लिखेंगे कि ये शादी कब हुई थी, और ये जो है खुशी का बहुत बड़ा मौका था, आप ये लिखेंगे। मेरा तमाम दोस्त हमारे तमाम दोस्त इस खुशी का हिस्सा बन सके, लेकिन मैं जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सका। और देखें, आगे आपने कोई एक ऐसी वजह लिखना है कि आपका दोस्त जो है मुतमईन हो जाए। आप या आप लिख सकते हैं कि मेरा एक रिलेटिव फौत हुआ था, और या आप लिख सकते हैं कि मेरे जो है चाचू जो है हज करने के बाद वापस आ रहे थे, मैं उसको रिसीव करने के लिए गया था। यानी अपने दोस्त को मुतमईन करना है। तो नेक्स्ट आप ये लिखेंगे कि मैं लेटर क्यों लिख रहा हूँ, द पर्पज ऑफ राइटिंग दिस लेटर क्या है। तो आप एक वजह भी लिख सकते हैं, दो भी लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं इस लेटर में आपने दो वजह लिखने हैं। एक तो आप ये लिखेंगे कि मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ कि मैं आपकी बहन की शादी पे नहीं आया। और जो मेन पर्पज़ है मेरा लेटर लिखने का वो ये है कि मैं आपको जो है मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और एंड में आप लिखेंगे कि प्लीज़ कन्वे माई कंग्रेचुलेशन टू योर पेरेंट्स। देखें, पहली लाइन में आपने क्या लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी आप कामा के नीचे स्टार्ट करेंगे, आपने लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल के आगे आपने कामा लगाना है। फिर आई मस्ट थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर। पहली लाइन में आपने क्या लिखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अपनी बहन की शादी पे मदऊ करने का आप कहेंगे शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई मस्ट थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर। सेकेंड लाइन आपने बिल्कुल डियर का डी है उसी के नीचे स्टार्ट करना है, मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर ऑफ योर सिस्टर। और नेक्स्ट आपने लिखना है कि इट टुक प्लेस, यानी ये कब हुए थे। इट टुक प्लेस ऑन द 5th ऑफ दिस मंथ। और आगे आपने लिखना है कि
इट वॉज अ बिग ओकेजन ऑफ जॉय, यानी कि खुशी का बहुत बड़ा मौका था। इट वॉज अ बिग ओकेजन ऑफ जॉय। नेक्स्ट आपने लिखना है कि ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स गैदर्ड देयर ऑन दैट डे। ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स, हमारे तमाम दोस्त जो है उसी दिन यानी जमा हुए थे इस खुशी के मौका पे। ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स gathered there on that day। और अब आपने लिखना है कि बट आई कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द फंक्शन, यानी मैं इस फंक्शन का हिस्सा नहीं बन सका। बट आई कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द फंक्शन। अब आपने जो वजह लिखना है कि माई अंकल वाज रिटर्निंग, माई अंकल वाज रिटर्निंग, मेरे चाचू जो है वापस आ रहे थे। माई अंकल वाज रिटर्निंग ऑन द सेम डेट आफ्टर मेकिंग हज। माई अंकल वाज रिटर्निंग ऑन द सेम डेट, यानी उसी डेट पे जिस दिन आपकी बहन की शादी हुई थी। ऑन द सेम डेट आफ्टर मेकिंग हज। अब आप लिखेंगे कि आई हैड टू, आई हैड टू गो टू मुल्तान। किसी भी शहर का नाम आप लिख सकते हैं। आई हैड टू गो टू मुल्तान टू रिसीव हिम, यानी मैं इसको रिसीव करने के लिए मुल्तान चला गया। और अब आपका जो पर्पस है कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू फॉर टू पर्पस, यानी मैं आपको ये लेटर दो मकसद के लिए लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू फॉर टू पर्पस। पहली मकसद क्या है कि इट शुड बी टेकन एज एन एपोलॉजी, यानी इसे एक माजरत के तौर पर लिया जाए। इट शुड बी टेकन एज apology फॉर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द फंक्शन, यानी मैं फंक्शन पे नहीं आ सका। फॉर नॉट participating in the function। और दूसरी वजह यह है द मेन पर्पज ऑफ राइटिंग दिस लेटर, यानी जो दूसरी अहम वजह है द मेन पर्पज ऑफ writing is to you, the main purpose of writing this letter, यानी main purpose of writing this letter to you congratulate on your congratulate the main purpose of writing is to you congratulate to your marriage ceremony of sister of
your sister. The main purpose of writing this letter, the main purpose of writing this letter to congratulate to your sister, marriage ceremony of your sister. और आगे आप लिखेंगे कि प्लीज कन्वे माई, प्लीज कन्वे माई कंग्रेचुलेशन प्लीज कन्वे माई कंग्रेचुलेशन टू योर पेरेंट्स. अब आपका जो है लेटर कंप्लीट हो चुका है कि आपने क्या लिखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी to the marriage ceremony of your sister. It took place on the 5th of this month. It was a big occasion of joy. All of our friends gathered there on that day, but I could not participate in the function. My uncle was returning on the same date after making Hajj. I had to go to Multana to receive him. I am writing this letter to you for two purposes. It should be taken as an apology for not participating in the function. The main purpose of writing this letter to you to congratulate you to your marriage ceremony of your sister. Please convey my congratulations to your parents. तो ये आपका बॉडी ऑफ लेटर खत्म हो चुका है. अब आप राइट साइड पे लिखेंगे yours sincerely, आगे कामा लगाएंगे, नीचे आपने नाम लिखना है. तो पेपर में आप नाम नहीं लिख सकते, फर्ज करते हैं XYZ.